हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 5.2 देखेंगे। ठीक है, तो 5.2 का पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन डज द आवर्स हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9। जब आप 3 to 9 क्लॉक में जाते हैं तो पहले हम क्लॉक बना लेते हैं। ठीक है, का क्लॉक है, फिर आप यहाँ पे 12। ठीक है, यहाँ पे आप क्या मानेंगे 6, 3 and 9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 और ये आपका 2, यहाँ पे 3 हो चुका है, 4, 5, 6 हो गया, 7 और आपका 8। ठीक है, 9, 10 और आपका 11। ठीक है, तो ये आपका ये क्लॉक बन गया। अब क्लॉक में ये पूछा जा रहा है कि 3 to 9 में जब आप जाएंगे तो आपका जो है कौन सा एंगल होगा। ठीक है, कौन सा घूर्णन होगा, घूर्णन का कितना भाग होगा, ठीक है, रोटेशन का कितना पार्ट होगा और जो है कितने जो है एंगल्स होंगे। तो आप 3 to 9 आपको जाना है, 3 to 9। तो 3 to 9 आपका जो देखना आप एकदम स्ट्रेट होता है ना 3 to 9। तो ये आपका क्या होगा, कौन सी लाइन होगी, ये कौन सा एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट होगा आपका, 1 रोटेशन का 1/2 पार्ट होगा। तो इसका आंसर होगा आपका 1/2 और इसमें कितने एंगल्स होंगे, 2 राइट एंगल्स होंगे। ठीक है, आप ऐसे पहले एक घड़ी वॉच बना लेंगे तो फिर वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब जो है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 4 to 7। अब यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे 7। तो 4 to 7 जो है आपको जाने में जो है कितने एंगल लगेंगे। तो 4 to 7 आपके जाने में 4 से लेके 7 तक आप देख लीजिए। 4 से 7 में कितने 4 से 5 में कितने एंगल्स बनेगा, 30। 5 to 6 में 30 मतलब 60। 60 से 60 और फिर 30 कितना होगा, 90। तो 4 से 7 में जाने में कितना एंगल्स बनेगा, 90 एंगल्स बनेगा। तो टोटल रोटेशन का कौन सा पार्ट बनेगा, 1/4 पार्ट बनेगा, या फिर आपके कितने एंगल्स बनेंगे, 1 राइट एंगल्स बनेगा। आप 30-30 करके अगर आप करेंगे तो वो जो है इजी पड़ेगा आपको। ठीक है, अब जो है सीध पार्ट देखते हैं 7 to 10। यहाँ पे 7 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ 10 है। तो आप फिर से देखेंगे 7 to 8 30, फिर 8 to 9 30 मीन 60, 60 से फिर ये आपका 90। तो ये आपका कितना हो जाएगा, टोटल रोटेशन का 1/4 पार्ट होगा और 1 जो है राइट एंगल होगा। ठीक है, अब जो डी देखते हैं 12 to 9। अब देखिए 12 यहाँ पे है और 9 यहाँ पे है। तो आप जो 12 to 9 अगर आप देख लेते हैं, एक क्या खींच देते हैं आप लाइन, 12 to 9। तो 12 to 9 मतलब आपको यहाँ से यहाँ के बीच में निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में कैसे होगी, आपको पता है टोटल 360 का होता है। ये आपको कैसे दिखाई दे रहा है, 90 एंगल्स का दिखाई दे रहा है। ठीक है, या फिर आप जो है फिर 90 के 360 में 90 आप माइनस कर देंगे तो 270 का बन जाएगा। ठीक है ना, 270 के एंगल्स का बन जाएगा। तो आपका जो है, या फिर यहाँ से आप काउंट कर सकते हो, यहाँ से 12 से 130, 60, 90, आपका जो है 120, फिर 150, 180, फिर 210, फिर 240, फिर ये क्या हो जाएगा 270। तो ये 1 रोटेशन का कौन सा पार्ट होगा, 3/4 पार्ट होगा। ठीक है, और कितने राइट एंगल्स हो जाएंगे आपका, 1 राइट एंगल्स तो इधर हो जाएगा। तो ये कितने राइट एंगल होंगे, 3 राइट एंगल्स होंगे। ठीक है, अब ये आपका 5th क्वेश्चन देखते हैं 1 to 10। अब यहाँ 1 है, ठीक है, और यहाँ पे 10 है। तो 1 से 10 तक आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 30, 60, 90, फिर कितना हो जाएगा 120, फिर 150, 180, 180 से फिर आपका जो है 210, 210 से आपका जो हो जाएगा 240, 240 से 270, फिर आपका यहाँ से 30 आप लेंगे तो 1 से 10 के बीच में कितने का बन जाएगा आपका, 3/4। अब या फिर 1 से यहाँ कर लीजिए और 10 से यहाँ कर लीजिए। तो ये आपका क्या बन रहा है, एक जो है, या फिर आप यहाँ से 1 से यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ आपको ज्यादा लंबा पड़ रहा है तो
10 से 11 क्या हो जाएगा 30, 60, 60 और ये 90, तो 90 360 में 90 आपका गया तो 270 आया। तो ये टोटल रोटेशन का 3/4 पार्ट होगा और 3 राइट एंगल्स होंगे। अब 6 to 3 देखते हैं हम, 6 है और 6 to 3 यहाँ तक, ठीक है। तो 6 to 3 में भी आप यहाँ पे देख लेंगे तो यहाँ पे 90 एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये 90 एंगल्स और इधर का आपको पूरा इसका पूरा पार्ट निकालना है, तो ये फिर से कितना हो जाएगा आपका 3/4 पार्ट होगा या फिर आपका 3 राइट एंगल्स होगा। 3 राइट एंगल्स इन द सेंस 3 समकोण होंगे, ठीक है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है, वेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं 12 एंड मेक 120 ऑफ ए रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। तो आप फिर से यहाँ पे एक क्लॉक बना देंगे, ट्वेल्व, 3, 6 और ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट एट 12 एंड मेक 1/2। तो 1/2 मतलब होता है आपका टोटल 180 यहाँ पे। तो ये कहाँ पे आपका आएगा आंसर 8, 6, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, स्टार्ट एट 2 एंड मेक 1/2, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये आपका 11, ये क्लॉक हो गया आपका, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, स्टार्ट एट 2 एंड मेक 1/2 रिवोल्यूशन। तो ये स्टार्ट एट 1 है ना, और आपका यहां से ये आपका जो है एक लाइन सीधी बन रही है, ये मतलब ये कौन सा एंगल हो जाएगा आपका राइट एंगल। राइट एंगल हुआ 1/2 मतलब आप समझ जाइए कि आपको जो है राइट एंगल नहीं, आपको जो है स्ट्रेट एंगल बनाना है ना। 1/2 इन द सेंस स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल हो गया आपका, तो ये कहाँ पे आपका आएगा 8 o'clock पे, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं, स्टार्ट एट 5 एंड मेक 1/4। अब 1/4 बोले तो 90 एंगल्स, ठीक है, राइट एंगल 90 एंगल्स बनाने। 1/2 मतलब आपका स्ट्रेट एंगल 180। तो अगर आप जो है स्टार्ट करते हैं 5 से, यहाँ से, तो आपको राइट एंगल बनाना है। तो 5 से 6, 30, 60 और ये आपका 90, तो 8 पे आएगा आपका। तो यहाँ पे क्या आएगा 8 o'clock, ठीक है। अब फोर्थ डी देखते हैं, स्टार्ट एट 5 एंड मेक 3/4। 3/4 मीन्स जो है आपका 270 डिग्री। तो 3/4 यहाँ से आप कहाँ से शुरू करेंगे 5 से, यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप 5 तक आते हैं यहाँ पे तो 360 होगा। तो यहाँ से आप 90 आप माइनस कर दीजिए, यहाँ से जाएंगे तो 30, 60 और ये 90, तो कहाँ पे आएगा आपका 2 पे, ठीक है। तो ये आपका एट 2। तो अगर 2 पे आपकी जो एक घड़ी रहेगी और 3/4 होगा तो आपका जो है 5 पे जो है स्टार्ट, 5 से अगर स्टार्ट करते हैं और 3/4 रोटेशन करने के बाद जो है एक चक्कर का 3/4 करते हैं, तो वो जो है आपकी जो है जो क्लॉकवाइज है, तो वो आपका क्लॉकवाइज घूमना है तो वो आपका 2 पे आएगा, ठीक है। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग, ठीक है। तो आप यहाँ सबसे पहले आप ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ बना दीजिए। ये आपका जो हो गया, ये आपका नॉर्थ होगा, ये आपका साउथ होगा, ये आपका ईस्ट होगा और ये आपका वेस्ट होगा। तो इसमें दिया हुआ है ईस्ट एंड मेक 1/2 ऑफ ए रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। तो अगर आप ईस्ट की तरफ हैं, ठीक है, और 1/2 घूमते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, कहाँ पे आप होंगे, अगर आप ईस्ट की ओर हैं तो आप ऐसे घूमेंगे 1/2 इन द सेंस 180, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल, तो ये आपका कहाँ पे पहुंच जाएंगे, ये जो है वेस्ट पे। तो इसका आंसर होगा वेस्ट, ठीक है। वैसे ही अगर ईस्ट एंड मेक 1/2 इन द सेंस आपका जो 1 और 1/2 इक्वल टू 1 पूरा चक्कर और 1/2 मतलब 180, ठीक है। तो ईस्ट एंड मेक 1/2, तो आपका ईस्ट पे है, ठीक है। तो ये पूरा एक चक्कर लगाए तो कहाँ पे आएंगे, फिर से ईस्ट पे आएंगे, ठीक है। और फिर 180 जाएंगे 1/2, तो आपका कहाँ पे आएगा वेस्ट पे। तो इसका भी आंसर क्या होगा आपका वेस्ट होगा, ठीक है। अब सी देखते हैं, वेस्ट एंड मेक 3/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, इसमें पूछना है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, अगर आप वेस्ट में हैं, ठीक है, एंड मेक 3/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन,
ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 3/4 मतलब आपका 270 होगा ना। तो आपका ये कहाँ पे आप जाएगा, नॉर्थ पे। अगर ये क्लॉकवाइज है, अगर आप ऐसे घूमेंगे तो ये कहाँ पे जाएगा, इधर जाते हैं तो कहाँ पे आता, यहाँ पे आता है ना। वेस्ट से स्टार्ट करते हो, क्लॉकवाइज जाते हैं तो साउथ पे आता, लेकिन आपको एंटी क्लॉकवाइज होता है, मतलब आपको ऐसे घूमना पड़ेगा। ऐसे घूमेंगे तो आपका कहाँ पे आएगा, नॉर्थ पे आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉर्थ। अब साउथ एंड मेक वन फुल रिवोल्यूशन, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर आप साउथ पे हैं, ठीक है, और आपको फुल एक राउंड कंप्लीट एंगल बनाना है, तो ये कहाँ पे आएगा आपका, साउथ पे आएगा। ठीक, अब जो है हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ, व्हाट पार्ट ऑफ रिवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू बाय द आवर्स हैंड ऑफ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम। ठीक है, अगर आप 3 to 6 चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे फिर से क्लॉक बना दीजिए। यहाँ पे 12, 3, 6 और 9, तो यहाँ पे 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अगर आप 3 to 6 चाहते हैं, इन द सेंस 3 to 6, तो ये आपका कितने का बन जाएगा, आपका 3 to 6 आपको जाना है, तो ये आपका 3 से स्टार्ट होगा, 6 से, तो ये 3 से 6 पहुंचा, ये आपका कितने का बन रहा है, 90 एंगल का बन रहा है। मीन्स ये आपका क्या है, 1/4, तो 1/4 या फिर 1 राइट एंगल। ठीक है, और जो है अब 2 to 8 कहाँ से जाएगा आपका, ये 2 है और ये आपका 8 है, तो ये कहाँ तक जाएगा, 180 जाएगा। ठीक है, तो 180 का क्या होता है, 1/2। ठीक है, या फिर आपका क्या होगा, कितने राइट एंगल हो गए, 2 राइट एंगल्स होंगे। ठीक है, अब जो है आपका 5 to 11 है, तो 5 to 11 कहाँ से जाएगा आपका, यहाँ 5 है और आपका 11 है, तो आप यहाँ से 30, 60, 90, 120, 150 और 180। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, 1/2, 2 राइट एंगल। ठीक है, अब 10 to 1 में अगर आप देखेंगे तो ये आपका 10 है। ठीक है, और 1 तक जाना है तो 30, 60 और 90, तो 90 होगा, इन द सेंस 1/4 होगा, क्या होगा, 1 राइट एंगल। अब जो है आपको 12 से 9 है, तो 12 से 9 कहाँ से होगा आपका, ये 12 है। ठीक है, और यहाँ तक 9 से लेना है आपको, यहाँ से यहाँ तक आप देख लीजिए, इतना आपको डिडक्ट करना रहेगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3/4, 1 रोटेशन का मतलब इसमें 3 राइट एंगल्स होंगे। ठीक है, अब जो है 12 to 6 क्या होगा आपका, सीधा स्ट्रेट एंगल्स, तो 1/2, 2 राइट एंगल्स। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आपके ये वाला भी क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। अब हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन। हाउ मेनी राइट एंगल डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक वो बना लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। ठीक है, आप साउथ की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, तो कितने का बनता है आपका एंगल बनेगा, आपका 1 राइट एंगल बनेगा। अगर आप इधर जाते हैं तो क्या बनेगा आपका, 1 राइट एंगल। ठीक है, अब वैसे नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। ठीक है, आप अगर नॉर्थ पे हैं तो ये क्लॉकवाइज होगा इस साइड और एंटी क्लॉकवाइज
आपका जो है इस साइड होगा। तो नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट, तो ये आपका ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो कितने एंगल्स बनेंगे आपके 90, 180 एंड 270। ठीक है, तो इसमें कितने एंगल्स बनेंगे 3 राइट एंगल्स। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट। अगर आप वेस्ट पे हैं और फिर से टर्न करते हैं वेस्ट पे, तो ये कितने का एंगल बनेगा, ये आपका बनेगा, कितने एंगल्स बनेंगे इसमें 4 राइट एंगल्स बनेंगे। 1 2 3 4 राइट एंगल्स। साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ, अब अगर आप साउथ में हैं और आप नॉर्थ में टर्न्स करते हैं तो ये कितना राइट एंगल बनेगा 50, 90 और 90 180। तो कितने एंगल्स बनेंगे 2 राइट एंगल्स। ठीक है, अब ऐसे ही 7th क्वेश्चन देखते हैं, वेयर विल दी अर्थ हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स। ठीक है, अगर आप फ्रॉम 6 पे हैं, आप पे भी क्लॉक बना लीजिए आप, 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11 फ्रॉम 6 एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल। अगर आप 6 पे हैं और आपको 1 राइट एंगल ही मूव करना है तो आप कहाँ पे पहुंच जाएंगे 9 पे। तो आप कहाँ पे होंगे 8 9। ठीक है, वैसे फ्रॉम 8 एंड टर्न थ्रू 2 राइट एंगल। अगर आप 8 पे हैं, ठीक है, और आपको 2 राइट एंगल घूमना है तो ये 30 60 90 ये आपका हो गया। फिर आपका 30 60 90 तो आपका कितने पे आ जाएगा 8 2। फिर फ्रॉम 10 एंड टर्न थ्रू 3 राइट एंगल। आप अगर 10 पे हैं, ये आपका 10 पे है और आपको 3 राइट एंगल्स लाने हैं तो 30 60 90 ये 1 हो गया यहाँ तक। फिर 30 60 90 फिर 30 60 90 तो आपका किस पे आ जाएगा 7 पे। फ्रॉम 7 एंड टर्न थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल्स। तो स्ट्रेट एंगल्स कहाँ पे होगा आपका जो है स्ट्रेट 2 स्ट्रेट एंगल्स बोल रहा है, मतलब 180 प्लस 180 इंटू प्लस 360। तो आपका अगर 1 रोटेशन ही आपका 7 पे होगा तो 8 क्या होगा ये 7 होगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आप जो है अपने एक्सरसाइज जो है 5.2 जो है सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।